मदीना में फातिमा के शिकमे पाक में हुसैन परवरिश पा रहे हैं और फातिमा अपने अपने नबी की नमाज देख रही है, अली की इबादत देख रही है, कुरान की आयतें देख रही है, सहाबा का किरदार देख रही है। तब तो जब हुसैन पैदा हुआ तो अबू बकर की सदाकत लेकर आया, उमर की अदालत लेकर आया। अगर समेत दो तो ज़ाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इस्लाम। लोग मरते हैं तो कहते हैं कब्रिस्तान जा रहा है, लेकिन मैं मरूंगा तो कहां जाऊंगा? सुन लो, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। चूंकि बरेलवी मुसलमान हूं, मरने के बाद भी अपनी पहचान बना के रखूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, सुभान अल्लाह। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ कर। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही, इंटरनेशनल शायर। ये दूसरे लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, बात साफ। मैं असद इकबाल को या किसी को इंटरनेशनल शायर नहीं कहता, मैं शायर नाते नबी कहता हूँ। इंटरनेशनल की कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत नात खां की है उसके सामने इंटरनेशनल का लफ्ज कुछ हैसियत नहीं रखता है। जनाबे पैकरो शादाब ये भी स्टेज पर हैं, बस थोड़ी देर मुझको बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद ये दोनों आपके हवाले हैं, दोनों नहीं तीनों आपके हवाले हैं। चूंकि कभी कभी इंसान मजबूरियों में घिर जाता है। जलसे वालों का कोई कसूर नहीं, उन्होंने मुझको दावत दी, मैं आया, मगर मैं वो आदमी हूं कि अगर मुअज्जिन मेरा है मस्जिद में तो मैं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी रह सकता हूं, और मुअज्जिन नहीं है तो मैं हिल भी नहीं सकता। और इत्तफाक से आज मुअज्जिन मेरा आ रहा है वो ट्रेन में, और फज्र की नमाज से पहले पहले मुझको मस्जिद में पहुंचना जरूरी है। इसलिए मैंने इन शोरा को रोकवा कर मैं तकरीर करने आया हूं। मेरे बाद ये सब पढ़ेंगे और जमकर पढ़ेंगे। जय बजे तक चाहिएगा उस वक्त तक पढ़ेंगे। शर्त यह है कि लाल पीला आप खसकाते रहिए, इधर से तरन्नुम का परिंदा उड़ता रहे। अब मैं चंद अशार पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझको याद करा दीजिएगा तकरीर, क्योंकि बड़े बड़े शायर हैं। इतना अच्छा कलाम पढ़ा है मनकबत का असद इकबाल ने कि तबीयत मस्त हो गई। अगर मेरा तरन्नुम ठीक होता तो मैं खड़ा होकर पढ़ने लगता, लेकिन अफसोस है कि तरन्नुम से मेरा कोई रिश्ता नाता है ही नहीं है। समझे? तो मैं यहां से शुरू हो रहा हूं। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, खन्नास के डर से। सुनिएगा, तेलनीपाड़ा में पढ़ रहा हूं, उसका एहसास है। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से, आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। और शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेरे खुदा के शेर की हैबत न पूछिए,
पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से। सुभान अल्लाह कहिएगा तो मुझको शेर याद आता रहेगा। नवासे शहे मशरक़ैन जिंदा है। सुभान अल्लाह, हमारा बाल बच्चा बोलेगा। नवासे शहे मशरक़ैन जिंदा है, जनाबे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए ज़मी में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तमाम रूए ज़मी में किसी भी मस्जिद से सुनो हुसैन तो सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। पीर साहब भी है। हाँ, खलीफे तौसीफे मिल्लत हैं। हाँ, ये आप लोगों को नहीं मालूम होगा। नहीं बताते हम लोग इसलिए कि जब ये पढ़ाना छोड़ देंगे तब ये काम शुरू होगा। तवज्जो दीजिए आप लोग। मैं फिर एक 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो बहुत पहले असद भाई ने पसंद किया था। मैं उसको पढ़ रहा हूँ। ताज़ा तरीन माल भी आएगा अगर आप याद करा देंगे तो। लेकिन हुसैनी हो तो हुसैनी बन के रहो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था। शेर सुनो, शायरी किसको कहते हैं। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बता आए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा वरना तीसरा चौथा बर्दाश्त नहीं होगा। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यज़ीद मर्द अगर है तो करबला आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। पानी की जरूरत नहीं। अब शेर सुनो, पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब अशार सुनो। देखें असद भाई, कहीं गड़बड़ हो तो बताइएगा। नहीं, बहुत बड़े शायर हैं ना। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं। सुनिएगा, दिल नहीं पड़ा, बाज़ौक़ है। शेर सुनिए। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं। ये फकत अजमत किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले किरदार से तलवार से कब होते हैं। और सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतह मुबीन अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। वाह 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 वाह। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं, फतह मुबीन अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। और सुनाए तो और सुभान अल्लाह बोलिए या हुसैन बोलिए ना। एक और शेर सुनिए। अभी मैं तवज्जो चाहूंगा असद भाई की। देखिए समझम भाई, आप तो खुद लाइब्रेरी हैं अशार के। हाँ, गालिब इनके हयात में अगर जिंदा होता ना तो कभी कागज पे गजल नहीं लिखता। इनको सुना के बाद में सुन लेता हूँ। बहुत ज़हीन अनाउंसर का नाम है, समझे। हुसैन कहते तो बादल बरस गया होता। संभालिए संभालिए आप लोग। बरस गया होता। हुसैन कहते तो
बादल बरस गया होता, फुरात पानी की खातिर तरस गया होता, मेरे हुसैन इशारा जरा सा कर देते, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता। वाह वाह वाह, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता, यजीद आग में जलकर झुलस गया होता, झुलस गया होता। वाह वाह वाह। अब मैं माहौल बन गया, इसलिए आखिरी 4 मिसरे सुना रहा हूं। सुनो सुनो, बोतल के चक्कर में मत रहो। हुसैन ने शहादत दी बोतल छोड़ाने के लिए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, बोतल के चक्कर में मत रहो। हाँ, सुभान अल्लाह। अब मैं तोहफा समझ कर ये असद भाई के समातों के दामन में डाल रहा हूं। अल्लामा मोइनुद्दीन साहब अशार देखें, देखें जमजम भाई, ये एक नई सोच, नई फिक्र, अगर समझ गए आप तो, वरना अरे इल्म तो समझेंगे। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। एक नई सोच दिल्ली पड़ा वालों के लिए, समझ में कुछ नहीं आता माजरा क्या है, कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। अरे देखो ना मेरी तरफ, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाब अल्लामा मोइनुद्दीन साहब का हुक्म दोबारा पढ़ने के लिए पढ़ रहा हूं। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। जब तक नहीं जवाब आएगा बोलूंगा नहीं। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। बहुत उठाया, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे लाठी, बहुत उठाया हुसैन के नाम पे तलवारें, बहुत उठाया हुसैन के नाम पर झंडे, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर कूदा कूदी किया, बहुत तुमने हुसैन के नाम पर अपने बदन को नंगा किया, बहुत तुमने अपने आप को पीटा, कलेजा फाड़ा, पीठ फाड़ा, खून का दरिया बहा दिया, मगर आज तक तुमने हुसैन को समझा नहीं है। हुसैन किसको कहते हैं, हुसैन कौन है, कहाँ का हुसैन है, किसका हुसैन है, किसके घर का हुसैन है, कैसा हुसैन है, समझा नहीं है। याद रख हुसैन में 4 हर्फ है। पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सी, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। ये 4 हर्फ है। आओ हुसैन के नाम पर कूदना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, तलवार चमकाना तो आसान है, लाठी भांजना तो आसान है, झंडे लहराना तो आसान है, मगर हुसैन को समझना आसान नहीं। हुसैन को समझने के लिए नबी की इत्तिबा करनी होगी। हुसैन को समझने के लिए अबू बकर की सदाकत के दामन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए हुसैन की सखावतों के आंगन में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए अली की शुजाअत के दायरे में आना होगा। हुसैन को समझने के लिए फातिमा की तिलावत के आंगन में आना होगा, तब हुसैन समझ में आएगा। 4 हर्फ है, 4 हैदराबाद का 4 मीनार नहीं, 4 मीनार। कभी कभी सोचो कि तुम क्या हो, सोचो सोचो।
मैं 3 महीना पहले से पूरे हिंदुस्तान में एक तकरीर का एक जुमला कह रहा था। असद भाई, हिंदुस्तान के मुसलमानों, 1500 साल पहले अबाबील के चोंच के कंकर की ताकत का तुमने मुशाहिदा किया। 3 महीना से पूरे हिंदुस्तान में चिल्ला रहा था। 1500 साल पहले अबाबील की चोंच की ताकत का मुशाहिदा किया कि चोंचों से कंकर गिराया तो असहाबे फील को खाई हुई खेती में बना दिया। काश मुसलमानों तू अपने पावर का इस्तेमाल कर। बस पूरे भारत में 1.5 महीने में 7 दिन, 1.5 महीने में 7 दिन और 7 दिन में 7 सेकंड भारत के मुसलमानों ने अपने अंगूठे का पावर इस्तेमाल किया तो आज सबका नक्शा बदल गया है और सब कहने पे मजबूर है कि मुसलमान है तो भारत है और भारत है तो मुसलमान। एक लफ्ज आ गया ध्यान पे, असद भाई बोल देता हूं तकरीर से पहले। याद रखिए, संविधान भी हमें प्यारा है, बोलो, और भारत का झंडा भी हमें प्यारा है। बता दो फिरका परस्तों से कि संविधान बनाने वाला एक दलित हिंदू है और भारत का तिरंगा बनाने वाला गुजरात का एक मुसलमान है। इसलिए दोनों को सलामत रहना जरूरी है। बोल दो सुभान अल्लाह। हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब, हुसैन लाजवाब। 4 बहुत ढोल बजाए, मुंह में किरासन तेल लेके खूब फुलझड़ी छोड़ा। 8, 9, 10 मुहर्रम को खूब बंदर भालू बना। लाठी न मिली तो कुत्ता का दुम लेके भाजने लगा। या हुसैन कहते हो शर्म नहीं आती? हुसैन के नाम के 4 हरूफ, पहला हर्फ ये, पहला हर्फ हे, दूसरा हर्फ सीन, तीसरा हर्फ ये, चौथा हर्फ नून। समझा आज तक? बस इतने समझते रहे, प्यासे हुसैन करबला में कट गए और कुछ समझा नहीं। नाना ने हुसैन नाम क्यों रखा? चलो दस्ते करबला की मिट्टी से पूछे कौन हुसैन है। आवाज आती है, पहला हर्फ है कहता है हक वाला हुसैन, हक्कानियत वाला हुसैन। मैंने कहा कौन हुसैन? तो दूसरे हर्फ ने कहा सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? कहा तीसरे हर्फ ने कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने पूछा कौन हुसैन? आवाज आई चौथे हर्फ ने कहा नाना की उम्मत को नारे दोज़ख से बचाने वाला हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समझो हुसैन, कुर्बानी का महीना गुजरा, अभी हये है, गुजरा नहीं, अभी हये है, अभी 2 दिन बाकी है। बहुत बकरा बकरी किए हैं? बकरी जानते हो? क्या है हंसा? हंसा भी तो उसी की तरह जैसे कसाई खींच रहा हो। बकरी जानते हो, कभी समझे हो क्या है बकरी? जब से बकरी पैदा हुई मौलाना मोइनुद्दीन साहब, उस वक्त से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी रूए जमीन में जितनी बकरियां पैदा हुई, बकरी में कोई कलर नहीं था, सिर्फ सफेद।
काला, लाल, चितकबरा नहीं, सिर्फ सफेद का मतलब सादा, उजला, वाइट। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जंगल में बकरियों को चराते और शाम को एक तालाब पे पानी पिलाते। इत्तफाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम शाम को तालाब में बकरियों को पानी पिला रहे हैं। चंद मिनट दीजिए हमको आप लोग। ना अनाउंसर गया है, न शायर गया है, वो लोग इसलिए गए हैं कि फीट फाट होके आ सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी बकरियां सफेद। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिला रहे हैं, सोच रहे हैं या अल्लाह तेरी हर मखलूक में अलग अलग रंग है। इंसान भी है तो काला भी है, गोरा भी है, सांवला भी है, नाटा भी है, लंबा भी है, लंगड़ा भी है, लूला भी है, काना भी है, आंख वाला भी है, एक आंख वाला भी है, एक कान वाला भी है, जबान वाला भी है, बेजबान वाला भी है। मगर बकरी एक मखलूक है, इसमें कोई चेंजिंग क्यों नहीं, इसमें कोई बदलाव क्यों नहीं? रोजे अव्वल से आज तक एक ही कलर। एक सोच थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, वहीं पे रुक गई। मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने काम किया कि जिस तालाब पे पानी पर पिलाते थे ना, कल होकर उस तालाब के किनारे किनारे कहीं लाल, कहीं काला, कहीं सफेद कपड़े टांगे। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बकरियों के पेट में बच्चे, मुहज्जब लफ्ज में कह रहा हूं कि हमल से, बकरियां हमल से। बकरियां रोज जंगल में चर के आती है, उसी तालाब पे पानी पीती और नजर उठाकर जब देखती तो काला, लाल, सफेद कपड़ों पे नजर पड़ती। जब बकरियों के बच्चे पैदा करने के दिन आए तो रूए जमीन पर पहली बार अल्लामा मोइनुद्दीन साहब जब बकरियों के बच्चे पैदा हुए तो कोई काला पैदा हुआ, कोई लाल पैदा हुआ, कोई चितकबरा पैदा हुआ, कोई सफेद पैदा हुआ। मैंने आलम तसव्वुर में कहा या ऐ ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के नबी, ये इनकलाब कैसे आ गया, ये तगय्युर, ये तबद्दुल कैसे, ये चेंजिंग का माहौल कैसे? आवाज दी ईसा रूहुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने, नादान तुमने देखा नहीं कि तालाब के चारों तरफ मैंने मुख्तलिफ रंग के कपड़े लगाए थे? कहा जी हुजूर। कहा बकरियों के पेट में बच्चे थे ना, तो बकरियां जब नजर डालती थी तो पेट में रहने वाला बच्चा भी उन रंगों पे नजर डालता था। तो माँ जो मंजर देखती थी, बच्चे उसके असर लेकर पैदा हुए, असर लेकर पैदा हुए। आप लोग पहुंचे नहीं जहां मैं ले जाना चाहता था। माँ जो देखती है वही बच्चे असर लेते हैं। अब पलट कर सवाल, पलट कर उसका हल। ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, बकरियों के पेट में बच्चे थे, उन्होंने मुख्तलिफ रंगों को देखा तो बच्चे मुख्तलिफ रंग में पैदा हुए। मगर मदीना में फातिमा के शिकमे पाक में हुसैन परवरिश पा रहे हैं और फातिमा अपने नबी की नमाज देख रही है, अली की इबादत देख रही है, कुरान की आयतें देख रही है, सहाबा का किरदार देख रही है। तब तो जब हुसैन पैदा हुआ तो अबू बकर की सदाकत लेकर आया, उमर की अदालत लेकर आया। अगर समेत दो तो ज़ाते हुसैन है और फैला दो तो मजहब इस्लाम। लेकिन नमाज पढ़ोगे नहीं, बोलोगे हम हुसैनी हैं। शराब छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हम हुसैनी हैं। जुआ छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हम हुसैनी हैं। सट्टा छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हम हुसैनी हैं। हेरा फेरी छोड़ोगे नहीं, बोलोगे हम हुसैनी हैं। बाजार में सब्जी बेचो तो डंटी मारी नहीं छोड़ोगे, बोलोगे हुसैनी हैं। कैसे हुसैनी हो? जमाना मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है जमाना।
27 रमजान दिन जुमा, 27 रमजान दिन जुमा, इसके आगे का आपको याद नहीं होगा। 27 रमजान दिन जुमा 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो इंटरनेशनल मीडिया ने गांधी से कहा, गांधी जी बधाई हो आपको, चंद वर्षों में इतने बड़े भारत को आपने आजाद करा लिया। तो गांधी ने नंगा सीना ठोक कर कहा, बे हाथ, ये तो भारत आजाद कराने में देर हो गई, अगर करबला वाले पर मिल गए होते तो चंद घंटों में भारत को आजाद करा लिया। बस बस सुनो सुनो सुनो, आज भी पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी। आमीन कहो, आमीन कहो। मोइनुद्दीन साहब दुआ दीजिए। आज भी पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत होगी, समझे। और इन बुजुर्गों की वजह से मैं इतना जानता हूं, इतना जानता हूं कि ये भी बता सकता हूं कि किस दिन हुकूमत होगी। अगर बोलो तो तुमको भी बता दूं, बता दूं। पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत बता दूं, दिन तारीख बता दूं। सुनो, इमाम आजम रज़ी अल्लाह अन्हु से यह सवाल हुआ था। एक साइल ने रोकर कहा, हुजूर क्या फिर सारी दुनिया में इस्लामी हुकूमत मुमकिन है? इमाम आजम ने कहा, हाँ हाँ होगी। तवज्जो दीजिए। साइल ने अगला सवाल कर दिया, हुजूर किस दिन? का जानता हूं मगर बताऊंगा। कहा नहीं हुजूर बताइए ना। का जिद करते हो तो सुन लो। कहा बताइए। का जिस दिन, आप भी सुन लो किस दिन होगी। जिस दिन देखोगे कि फजर की नमाज में मुसलमान जुमा की तरह मस्जिद में आने लगा, उसी दिन से इस्लामी हुकूमत का आगाज हो जाएगा। बोलो हुसैन के नाम पर हाथ उठाओ। कितने आदमी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ोगे? वो हाथ उठाओ। पढ़ोगे नमाज ना? शराब छोड़ोगे ना? जुआ छोड़ोगे ना? बदअकीदों की सोबत छोड़ोगे ना? मसलक के आला हजरत का झंडा उठाओगे? रखो हाथ। हुसैन लाजवाब, हुसैन हुसैन लाजवाब। क्यों सजदा किया? क्यों सजदा? क्यों सजदा किया? है ना? क्यों सजदा किया? सुनाऊं? क्यों सजदा किया? काश हम भी नमाज पढ़ने लगते। हाँ आइए, काश हम भी नमाज पढ़ने लगते और इत्तेफाक से जुमा के दिन पढ़ते भी है ना, तो इतना टेंशन में रहते हैं, इतना टेंशन में कि हड़बड़ी में दूसरे की चप्पल पहन के आ गया। ये गलती नहीं है, ये चोरी नहीं है। मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, ये चोरी नहीं है। चोरी कब हो जाएगी? घर में पहुंच के तुमको मालूम हो गया कि दूसरे का माल है, फिर भी वापस नहीं किया, तब जाके चोरी हो गया। जाकर नमाज के बाद इमाम साहब को कहते, हुजूर अफरा तफरी में मैं किसी दूसरे नमाजी की चप्पल पहन के चला गया, मैं रख के जाता हूं, आइएगा तो बदलवा दीजिएगा। ये चोरी नहीं है, मगर टेंशन। टेंशन कितना बेचैन है ये नौजवान। खाली इसका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, ऐसे बऊ आएगा जैसे सनका हुआ कुकुर। खास कर ट्रेन में, वो भी स्लीपर क्लास में, अगर डिस्चार्ज हो जाते एकदम इंजन तक चला जाएगा चार्जिंग पॉइंट खोजने के लिए। अरे एक वक्त की नमाज छूट जाने के बाद इस तरह नमाज को तलाश करो ना, हुसैन को पाने के लिए करबला नहीं जाना होगा, हुसैन तेरे घर में आ जाएंगे। हुसैन तेरे घर में।
सजदा हुसैन का, सुभान अल्लाह, सजदा 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 सजदा। सजदे में तफसील से तकरीर करने का मौका नहीं, इसलिए सिर्फ चंद नुक्ते सुन लीजिए। सर सजदे में जिम्मेदार आलिम हिंदुस्तान का बहरुल उलूम हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब आजमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, समझे, कि बेशुमार अफराद ने अपने मुकाशिफात के जरिए बयान किया है कि करबला के मैदान में, करबला में जो हुसैन इम्तिहान दे रहे थे, उस मंजर को देखने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैदान करबला में मौजूद थे। जिम्मेदार आलिम ने लिखा है। अब तसव्वुर करना, मैं शुरू कर रहा हूं, दम लेके बोलना पड़ा, कुछ वजह आप समझ सकते हैं। सर सजदे मेरे नबी का, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। कितना प्यारा नाम है। उम्मती भी बोले हुसैन, नबी भी बोले हुसैन, कितना प्यारा का मेरे हुसैन, मेरे हुसैन। मेरे हुसैन ने कहा नाना जान का सजदे में क्यों आवाज आई? नाना जब सजदे में सर रखा तो इबादत थी, इबादत थी, और जब इबादत मुकम्मल हो गई फिर भी नहीं उठा रहा, कहा ये जरूरत है। इबादत तो समझ में आई, जरूरत नहीं। अगर आप तकरीर सुनना चाहते हो तो अपना मूड बनाना, मेरा ठीक है, अपना मूड बनाना। सजदा इबादत है, समझ में आ गया।